इतिहास नया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और डालो हाथों में हथियार, हाथों में हथियार साथियों, हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तले हुए माथे के आगे ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। गूंजते धरती अंबर, और उठाओ ऊंचा स्वर, गूंजते धरती अंबर, और उठाओ ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से निकले भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाएगी ट्रेनिंग में सब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, उसी दिन से उनका मानदेय शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रेनिंग के बाद आपको अपने जहां नजदीक में एक कमरा, कहीं मशीन लगेगा, हाथ से तो बनेगा नहीं। आपका धोना, पत्तल, अगरबत्ती, ग्लास है, पत्तल है, ये सारी चीजें तो मशीन पे बनेगा। सिलाई मशीन है तो मान लीजिए आप अपने अपने घर से लेकर जाकर चलाकर सिलाई कर लेंगे, या सामूहिक भी एक जगह बैठकर जहाँ पे आपका कमरा लिया जाएगा वहाँ पे भी कर सकते हैं। यानी आप स्वतंत्र होंगे। आप कमरा देखेंगे अपने नजदीक में जहाँ आपको काम करने में सुविधा हो, आने जाने में सुविधा हो। हमारा मशीन भी रखा जा सके, हमारा मटेरियल भी। मशीन भी संस्था देगी निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट। आप लोगों का 1 रुपया जिस दिन से आप जुड़ेंगे इस समूह में, क्या उस समूह में आपके एनआरएफ समूह में जुड़ने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है आप लोगों को ना। हर महीने बैठक करना पड़ता है, कुछ राशि जमा करना पड़ता है आपको, है ना। इसमें ना तो आपको बैठक करना है ना पैसा जमा करना है, सिर्फ आपको काम करना है, पैसा लेना है। जितने भी पदाधिकारी को आप रखेंगे, जैसे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, एक समूह में 13 लोगों को रखेंगे आप, कम से कम 13, अधिकतम 20 तक। यानी संख्या अगर महिलाओं की बढ़ रही है, 3 ही समूह बनाना है। यदि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बेरोजगारी में जहाँ भी लोग सुनते हैं जुड़ जाते हैं, क्योंकि आज रोजगार चाहिए, काम चाहिए। ऐसे में यदि संख्या बढ़ रही है तो आप 13 जहाँ पे रखें उसको 20 कर दीजिए, तो 20 या 60, एक हमारे पदाधिकारी होंगे, 100 हो जाएंगे। 13 लोग को रखते हैं यदि, तो 13 3 39, एक हमारे पदाधिकारी 40 हो जाएंगे। यदि 10 रखते हैं आप, जैसे कि एनआरएल में आप 10 का समूह बना रखे हैं ना, यदि किसी कारणवश एक महिला उस समूह से निकल जाती है तो 9 महिलाओं का रोजगार एक महिला की वजह से चला जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब आप पहले से 13 रखेंगे तो मान लीजिए 1 लोग या 2 लोग निकल भी जाते हैं, उससे कोई नुकसान आपका नहीं होगा, काम चलता रहेगा। जैसा कि अब सभी एनआरएल में महिलाएं ही जुड़ी हैं, सही है। इसमें आप 18 साल के ऊपर की लड़कियों भी रख सकते हैं, लेकिन उनको पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि कल उनका शादी हो जाएगा तो अपने ससुराल चले जाएंगे। जब पैसा निकालना होगा तो उनको निभा के आने में और फिर पहुंचाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। तो इस तरह जो भी उस गांव की महिला होगी, महिला ये वो इंटरव्यू और
बीए की हूँ, बीटेक की हूँ, इतना जरूर की हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का, जैसा कि आप लोगों का ये दिख रहा होगा कि भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट, तो भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट में आपका सभी का स्वागत है। आप सामने से रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुलाल मुखर्जी जी के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट, भारत सरकार सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत आपका पंजीकृत है, जो आपका उद्यम से भी रजिस्ट्रेशन इसका हो रखा है। साथ ही साथ आपका सेक्शन 8 का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आपका भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट जो है एक ट्रस्ट और एनजीओ प्राइवेट संस्था है, ठीक है। और संस्था का काम होता है सरकारी व गैर सरकारी दोनों योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक या शहर के उस सेक्टर तक जहां तक सरकार के द्वारा सभी जो रोजगार जो भी सुविधाएं आती हैं वहां तक न पहुंच पाती हों, उसको पहुंचाने में और उन लोगों को जानकारी देने में काम करती है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट का महिलाओं का शोषण रोकने के लिए कार्य करती है। जैसा कि इसमें लिखा है कि भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट महिला उत्थान के लिए समर्पित संस्था है, यानी सिर्फ मात्र महिलाओं के लिए काम करती है। महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन से लेकर उनकी सुरक्षा से लेकर, जैसे कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स महिला सुरक्षा बल का भी निर्माण कर रही है संस्था। और साथ ही साथ आप लोगों का जो एनआरएल से जुड़े हुए हैं, जो ब्लॉक से आपका एक समूह चलता है, लगभग उसमें से आप लोग जुड़े भी होंगे, कुछ लोग जुड़े हैं ना। तो एनआरएल आपका जो जहाँ का रजिस्ट्रेशन जैसे है वही रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था का है। फर्क यही इसमें है कि उसमें का कोई भी दस्तावेज इसमें आप शेयर नहीं करेंगे और इसमें का कोई भी दस्तावेज उसमें शेयर नहीं करेंगे। दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों के अधिकारी और पदाधिकारी अलग है, ठीक है। इस संस्था के माध्यम से आप लोगों के सुरक्षा के साथ साथ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जैसे एक ईंट का भट्ठा होता है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, तमाम बहुत दूर दूर से लोग आके वहाँ पे काम करती हैं महिलाएं, जहाँ पे उनको पूरी तरह से मजदूरी भी नहीं मिल पाता है, उनको तमाम बातें भी सुनना पड़ता है, यानी उनका शोषण होता है। शहरी क्षेत्र में आप जाएंगे या कुछ महिला अगर काम करी वहाँ पे किए होंगे शहर के क्षेत्र में, तो उनको पता होगा कि 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, बदले में उनको 200 रुपया मात्र मिलता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हर जगह, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उनका शोषण होता है। महिलाओं को कहीं बेच दिया जाता है, उनका मार्केटिंग किया जाता है, देह व्यापार के लिए उतार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, तमाम बहुत सारी शोषण करने का उनका सिस्टम है, बना रखे हैं। समय समय पे भारत सरकार गवर्नमेंट नए नए कानून लाती है, कानून में संशोधन करती है, यानी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन धरातल पे आते आते वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी कार्य नहीं मिलता है। जैसे पहले शोषण हो रहा था, आज भी हो रहा है, सिर्फ तरीका बदल गया है बस। पहले सती प्रथा थी, महिलाओं को अपने पति के साथ जल जाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें रुक गई है। लेकिन सिस्टम गांव में बना रही है, किसी के घर दरबार बना रही है, या स्कूल बना रही है, पंचायत भवन बना रही है, जहाँ भी वो स्थान आपको इसमें दर्शाना होगा। फिर आप डालेंगे, फिर इसमें भी दिनांक, फिर आप डालेंगे यहाँ पे, आप अपना नाम डालेंगे, फिर आपकी अध्यक्षता में सर्वसम्मति के साथ, यानी जो सारी महिलाएं जुड़ी हैं उनके सबके आपस में बात करने के बाद किसको अध्यक्ष, किसको कोषाध्यक्ष, किसको सचिव बनाया गया, सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का नाम डाल देंगे। उसके बाद कोषाध्यक्ष के द्वारा इस फॉर्म को पढ़ कर के सुनाया गया और फिर आपको, आप अपना नाम यहाँ पे होगा, आपको सौंप दिया गया। फिर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का नाम यहाँ डालेंगे, सभी महिलाओं का दस्तखत होगा जितने आपके सदस्य होंगे, ये आपका ठीक। यही सारा चीज रजिस्टर में जैसे इसमें भरेंगे वही चीज रजिस्टर में भी लिखते जाएंगे और ऑफर लगवाते जाएंगे। क्योंकि ये बैंक में जब जमा हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, रजिस्टर आपका, क्योंकि ये बैंक में जमा होगा। ये फॉर्म आपका जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो ये हेड ऑफिस कर जाएगा, जो आपको जैसे एनआरएल में आपका वो
ट्राई एक एप्लीकेशन आता है ना जिसमें देखते हैं आप लोग। उसी प्रकार से एक एप्लीकेशन होगा, जब भी आप गूगल या नेट पे सर्च करेंगे तो आप अपना ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे, कितना समूह बना हुआ है, समूह की संख्या, पदाधिकारी कौन है उसका नाम, उसके बाद कितने सदस्य हैं, वो सारे सदस्यों का नाम नेट पे आपको दिखने लगेगा। इसलिए इसको जाना पड़ेगा। फिर और दीजिए पेपर। उसी समय आप महिलाओं से पूछेंगे दीदी बताइए आप क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपना जो भी करना चाहेंगी, जो भी आप सभी सवालों का नाम बताएंगे, जिसको जो पसंद होगा, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई भी कुछ काम कर सकता है। तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर उनका पिता या पति का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, समूह का नाम लिखेंगे, फिर समूह का संख्या, समूह संख्या 1 2 3, क्योंकि 3 ही समूह बन रहा है, तो समूह एक की महिलाओं का इसमें आप डिटेल डालेंगे, समूह की संख्या लिखेंगे, उसके बाद फिर उनका उम्र लिखेंगे, आधार में देखिए उम्र रहेगा, उनका उम्र डाल दीजिएगा। फिर वो क्या बनाना चाहती है, अगरबत्ती या सिलाई कढ़ाई, पापड़, दोना पत्तल, अचार, तो जो भी वो काम करना चाहती है उनके नाम के सामने, उस सामान के सामने यस का निशान मारेंगे, ठीक है। ये भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यदि संख्या महिलाओं का बढ़ रहा है तो ठीक इस प्रकार से जो कॉलम बने ऐसे लाइन खींच करके नीचे कर लीजिएगा और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका फॉर्म भरने के लिए ज्वाइनिंग फॉर्म है आपका। इस तरह से यह 4 फॉर्म आपको कंप्लीट करना है।